अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैजिज एकेडमी। तो ईपीआई वैक्सीनेटर की प्रिपरेशन के लिए आज जो है हम एक और टारगेटेड डिजीज़ में से डिजीज़ को स्टडी करेंगे जिसको हम मीज़ल्स कहते हैं। ठीक है, मीज़ल्स को जो है डिजीज़ का जो है मीज़ल वायरस काज करता है। ये डिजीज़ एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि वायरस की वजह से होता है, जिसको हम मीज़ल वायरस कहते हैं। अब ये बात होती है कि ये डिजीज़ यानी कि इसके जर्म्स यानी कि वायरस जो कि इसको फैलाते हैं वो कैसे स्प्रेड आउट होते हैं। तो ये एक पर्सन की ब्रीदिंग से और कफिंग से यानी कि खांसने से और सांस लेने के अमल से ट्रांसफ़र होते हैं और इन्फेक्टिंग अदर चिल्ड्रन। और इसी प्रोसेस ये करते हैं, यानी कि कोई इन्फेक्टेड चिल्ड्रन है या इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो सांस लेगा या खांसेगा तो उसमें से ये आगे ट्रांसफ़र होंगी दूसरे चिल्ड्रन में। व्हेन दे एंटर द एयर, जब वो क्या करते हैं वायरस एयर में दाखिल होते हैं तब। उसके बाद अब दे कैन आल्सो स्प्रेड डायरेक्टली, ये डायरेक्टली भी स्प्रेड हो सकते हैं, जैसे कि ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द माउथ एंड नोज़, यानी कि डायरेक्टली जो इन्फेक्टिशियस बंदा है, इन्फेक्टेड बंदा है, उसके माउथ और नोज़ की ड्रॉपलेट्स से। और उसके साथ साथ इनिशियली चिल्ड्रन में इसमें क्या एक्सपीरियंस किया जाता है कि हल्का सा बुखार यानी कि माइल्ड फीवर, उसके साथ रेडनेस ऑफ आइज़, आँखों का जो होगा क्या होगा, आँखों में यानी कि आँखें लाल हो जाना, रेडनेस ऑफ आइज़, और रेनी नोज़, खांसी जो है वो भी सिम्टम दिखी जा रही है, ईटीसी। देन फ्रॉम द थर्ड टू सेवेंथ, यानी कि फिर क्या होगा कि हमारे पास थर्ड से सेवेंथ डे में रेड स्पॉट्स अपीयर हो जाएंगे, जो है सुर्ख धब्बे ज़ाहिर हो जाएंगे फेस पे और ऑल ओवर द बॉडी पे भी ज़ाहिर हो सकते हैं। अमूमन ऑल ओवर द बॉडी की सारी स्किन पे ज़ाहिर हो जाएंगे। तो ये सेवेंथ से यानी कि थर्ड से सेवेंथ डे में ये अपीयर होंगे। इनिशियली में तो हमने देखा कि ये क्या होगा, सिर्फ एक हल्का सा बुखार होगा, धब्बे आ जाएंगे आँखों में, यानी कि रेड आई हो जाएंगी हमारे पास, और रेनी नोज़ आ जाएगा। ठीक है, और खांसी भी आपको देखने को मिल सकती है इस तरह के बच्चों में जो कि अफेक्टेड होंगे। और उसके साथ साथ हमारे पास थर्ड से, हमने कहा कि थर्ड से सेवेंथ में क्या होगा, डे में रेड स्पॉट्स अपीयर होंगे और फेस पे भी हो सकते हैं और ऑल ओवर द स्किन पे भी हो सकते हैं। एंड मोस्टली पार्टिकुलरली क्या होगा, पार्टिकुलर टाइप इसकी होगी, वो स्पॉट्स अपीयर होते हैं। ठीक है, इन द माउथ नाउन एज कॉप्लिक स्पॉट्स। इसमें जो मोस्टली जो पार्टिकुलरली मशहूर तो जो है स्पेसिफिक चीज़ है वो ये स्पॉट्स हैं, जिनको कहा जाता है कॉप्लिक स्पॉट्स जनरेट हो जाते हैं। अब जैसे कि फिर सिम्टम्स नमूनिया, डायरिया और एयर डैमेज एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व सिस्टम। ठीक है, नर्व सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व है। ये सिम्टम्स होते हैं जो कि अपीयर होते हैं और कॉम्प्लिकेट काज कर देते हैं, मीज़ल्स को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अमूमन जो है ये रिजल्टिंग होती है छोटे से बच्चे की डेथ पे एंड डिसेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन पे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपके लिए एमसीक्यूज़ भी हैं जो कि आप यहाँ पे हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को देखेंगे कि व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ मीज़ल्स, तो ये भी आप खुद से हल करेंगे, मीज़ल्स कौन और मीज़ल्स जो है स्प्रेड कैसे होती है, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वायरस होगा, और ये आपने खुद से भी करने हैं कुछ, लेकिन कुछ जो है मैं सॉल्व करा देता हूँ। हाउ डज़ मीज़ल्स स्प्रेड थ्रू द पर्सन टू पर्सन, तो हमने कहा कि फिजिकल कंटेंट या कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर बाय शेयर ए पर्सन। तो यहाँ पे थ्रू द कफिंग एंड स्नीजिंग एंड ब्रीथ से भी ये, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स टिपिकली अकर इन द इनिशियल स्टेज, तो हमारे पास इनिशियल स्टेज ऑफ मीज़ल्स में कौन सा सिम्टम्स होता है, रेडनेस ऑफ आइज़ एंड रेनी नोज़, ये सिम्टम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 3 में हम करेक्ट मानेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मीज़ल्स स्पॉट्स दैट अपीयर इन द माउथ, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मीज़ल्स का, यानी कि उन धब्बों का जो कि अपीयर होते हैं माउथ में। ओके, उसके बाद पांचवा है और लास्ट भी है, तो ये क्या है, व्हाट आर द सम कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द सिवियर काज ऑफ मीज़ल्स, तो हमारे पास मेनिंजाइटिस, डायरिया, एयर डैमेज एंड ऑल ऑफ अबव, तो यहाँ पे हमारे पास ऑल ऑफ अबव जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि मीज़ल्स के ऊपर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्द आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ऑन द टॉपिक ऑफ ईपीआई वैक्सीनेटर्स प्रिपरेशन।
जो कि STS टेस्ट कंडक्ट करेगा इंशाल्लाह वेरी सून, और जिसकी प्रिपरेशन के लिए आप जो है ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स की भी ले सकते हैं। तो टेक केयर टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।